नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि आज के सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि आज सोराइसिस डे है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज वर्ल्ड सोराइसिस डे है, जिसे पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज ही हुई थी। तो चलिए जानते हैं ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय सोराइसिस डे और क्यों इसे मनाया जाता है। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 29 अक्टूबर का ऐतिहासिक आंकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। दरअसल हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की थी। इस दिन को मनाए जाने का मकसद सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून समस्या है जो छूने से बिल्कुल नहीं फैलती। सर्दियों में इस समस्या में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो जाता है। इसमें स्किन पर एक मोटी परत जमने लगती है जो लाल और भूरे रंग की होती है और खुरदरी होती है, जिसकी वजह से हर वक्त खुजली होती है। हाथ, पैर, तलवों, कोहनी, घुटनों पर इसका सबसे ज़्यादा और भीषण असर देखने को मिलता है। इस समस्या की सबसे बड़ी वजह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना, इसके अलावा शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा बॉडी में मॉइस्चराइज़र की कमी होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। बॉडी में नमी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर पानी पीते रहें। बाहरी रूप से भी मॉइस्चराइज्ड बॉडी को रखना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सोराइसिस की समस्या आपको जल्द ही हो सकती है। इस समस्या का कोई भी स्थायी इलाज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है इंटरनेट से। जी हाँ, इंटरनेट से। आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, जिसकी शुरुआत आज ही हुई थी और जिसे हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे और क्यों इसे आज मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। साल 2005 से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस की याद में मनाया गया। इंटरनेट की शुरुआत साल 1959 में हुई थी, जब अमेरिका में सेना के एक कंप्यूटर नेटवर्क तैयार करने के लिए किया गया, ताकि परमाणु युद्ध शुरू होने की स्थिति में सूचना का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। इंटरनेट ARPANET के रूप में जाना जाता था। चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर साल 1959 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रेषित किया। हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इंटरनेट अपने पैर तेज़ी से पसारता जा रहा है और आज बिना इंटरनेट के हम अपना शायद ही आज के समय में अपना कोई भी काम बिना इंटरनेट के संभव कर सकते हैं। छोटी से बड़ी जानकारी आसानी से हमें बस इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। इसीलिए इंटरनेट आज पूरी तरह से युवा इंटरनेट पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है कमला देवी चट्टोपाध्याय से। जी हाँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय से, जो एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें कभी इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। आज ही के दिन साल 1988 में उनका निधन हुआ था।
स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए उन्होंने कई तरह के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे तमाम तरह के आंदोलन शामिल हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। तो आइए उनकी पुण्यतिथि पर एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। आज ही के दिन साल 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। वो एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नारी आंदोलन की पथ प्रदर्शक तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नव जागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। वो सामाजिक कार्यकर्ता, कला और साहित्य की समर्थक भी थी। जिंदगी की तन्हाई और महात्मा गांधी के आह्वान के चलते वो राष्ट्र सेवा में जुड़ गई। देश के हस्तशिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को एक करके और उसे राष्ट्रीय स्तर पर वो एक नई पहचान दिलाने के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम आज भी याद किया जाता है। गांधी जी उन्हें बहुत मानते थे और इस निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी को उन दिनों महात्मा गांधी ने सुप्रीम रोमांटिक हीरोइन का खिताब दिया था। कमला देवी ब्राह्मण होते हुए भी समाजवादी थी, बालिका वधू होते हुए भी ये स्त्री अधिकारवादी थी। ये एक ऐसी राजनेता थी जिन्हें कुर्सी की दरकरार नहीं थी। राष्ट्रभक्ति का जज्बा ऐसा था कि आज़ादी के बाद भी इन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। देश के विभाजन के बाद उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास में अपना पूरा सहयोग लगा दिया। वो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल आज़ाद कलाम, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। जब वो लंदन में थी तभी से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वर्ष 1923 में जुड़ गई और भारत लौट गई। यहाँ आकर वे सेवा दल तथा महात्मा गांधी संगठन में उन्होंने अपना योगदान शुरू किया। कमला देवी ने ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये बहुत दिलेर थी और पहले ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने साल 1920 के दशक में खुले राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस जुटाया था। वो भी ऐसे समय में जब बहुसंख्यक भारतीय महिलाओं को आज़ादी शब्द का मतलब तक नहीं पता था। ये गांधी जी के नमक सत्याग्रह और साल 1930 को असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से एक थी। नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वो गिरफ्तार होने वाली भी पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो 4 बार जेल गई और 5 साल तक सलाखों के पीछे रही। इन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरी समृद्ध हस्तकला तथा हस्तकरघा कलाओं की खोज की दिशा में अपना सराहनीय कदम बढ़ाया। कमला चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने हस्तकरघा और हस्तशिल्प को न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। आज़ादी के बाद इन्हें वर्ष 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्रामीण इलाकों में इन्होंने घूम घूम कर एक पारखी की तरह हस्तशिल्प और हस्तकरघा कलाओं का संग्रह किया। इन्होंने देश के बुनकरों के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया उसका असर ये था कि जब वो गांव में जाती थी तो हस्तशिल्प बुनकर जुलाहे सुनार अपने सिर से पगड़ी उतारकर इनके कदमों में डाल देते थे। इसी समुदाय ने इन्हें अथक और निस्वार्थ माँ के समान सेवा और भावना से प्रेरित होकर इनको हस्तकरघा माँ का नाम भी दिया। इन्होंने दी अव मेकिंग ऑफ इंडियन विमेन वर्ष 1939, जापान स्टट वीकनेस एंड स्ट्रेट वर्ष 1943, अकल सैम एम्पायर वर्ष 1944, इन वॉर टॉन चाइना वर्ष 1944 और टूवर्ड्स ए नेशनल थिएटर नामक कई पुस्तकें लिखी जो आज भी चर्चा का विषय है। समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें नागरिक सम्मान और पद्म भूषण से भी साल 1955 में सम्मानित किया। साल 1987 में भारत सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया। समुदाय के नेतृत्व के लिए वर्ष 1966 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यूनेस्को ने भी इन्हें वर्ष 1977 में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया और शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देसी कोट्टम से भी इन्हें सम्मानित किया।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।